आपके सामने कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ किस तरीके से नदी में हादसा हुआ और उसके बाद वहां हाहाकार मचा हुआ है, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो बारां की है। शायद हादसे का इंतजार किया जा रहा है। कोटा में एक नाव में 50 लोग सवार होकर जाते हैं और बारां में ट्यूब के सहारे नदी को लोग पार कर रहे हैं। मतलब सीधे हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं कोटा में आज दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 50 लोगों से भरी एक नाव अचानक डूब गई। अभी तक 7 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर बचाव दल पहुंचे और 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब तक 7 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है, बाकी लोगों को तलाशा जा रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पूरा पुलिस महकमा, जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हादसा खातोली इलाके में सुबह सुबह गोठरा कला गांव के पास हुआ है। हादसे के शिकार हुए ग्रामीण नाव से कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव नदी में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और पानी में डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अभी तक की स्थिति। एक तस्वीर में आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पानी में डूब रहे हैं, और दूसरी जो तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जब राहत बचाव दल और उससे पहले भी जो आसपास के लोग थे, ग्रामीण स्थानीय लोग, उन्होंने डूबते लोगों को बचाने की कोशिश की। और तीसरी जो तस्वीर है वो चीख पुकार मची है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं चंबल नदी हादसे पर सीएम गहलोत ने दुख जताया है। ट्वीट कर सीएम ने हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। कोटा प्रशासन से बात कर उन्होंने जानकारी ली है। मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रभावित परिवारों को सीएम सहायता कोष से मदद के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कोटा में थाना खातोली क्षेत्र में चंबल ढीबरी के पास नाव पलट जाने की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कोटा प्रशासन से बात कर घटना की जानकारी ली है। तत्परता से राहत और बचाव कार्य के साथ लापता लोगों को शीघ्र ढूंढने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बिठाए गए? बार बार हादसों के बावजूद सबक क्यों नहीं लिया जाता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है। प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता? ये अहम सवाल है। किसी भी नाव चालक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कि क्षमता जो एक नाव की होती है उससे ज्यादा लोगों को क्यों बिठाया जाता है? बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता है? इसके अलावा न्यूज 18 यह भी पूछता है कि नाव चालकों पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? चंबल नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, एसएचओ, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम मैं खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसडीआरएफ टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के डेड बॉडी निकाल ली गई है और इसमें लगभग 40-43 के समथिंग लोग थे, जिनमें से 20 लोग तो बच गए, पहले ही निकल लिए बाहर और उनकी तलाश जारी है। इसकी कोटा में नाव हादसा हुआ है और इस नाव हादसे के अंदर कई लोगों की जाने गई है और कई अभी भी लापता है।
ये दुखद हादसा है और इस दुखद घड़ी के अंदर मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से सांत्वना व्यक्त करता हूं कि इस हादसे के अंदर हताहत हुए व्यक्तियों को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और दूसरी तरफ जिस तरीके की नाकामी या लापरवाही जो हुई है उसके लिए भी एक जांच का विषय है। सरकार को तत्काल जांच कमेटी बिठानी चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शाकिर अली कोटा से और उमेश जी हैं जो कि स्थानीय संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां की स्थिति क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा है, वो अपडेट आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एसडीआरएफ की 3 टीमें अभी मौके पर काम कर रही है और जो लापता लोग थे उनको बचाने का और बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। अभी तक 9 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। 14 लोग इस पूरी दुर्घटना में लापता हुए थे, जिसमें से 9 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जिनको बाहर निकाला जा चुका है। और अभी भी लगभग 5-6 लोगों के शव लापता हैं या बॉडी लापता है। कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, ग्रामीण एसपी शरद चौधरी और स्थानीय प्रशासन सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय गोताखोर भी पूरी तन में से लगी हुई है। अभी 5 लोग लापता हैं। उमेश जी, एक चीज और अगर आपसे समझें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि वहां पे किसी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है क्या? क्योंकि जो क्षमता होती है एक नाव की उससे अधिक लोग हमेशा सवार होते हैं और यही वजह होती है कि इस तरीके के हादसे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इटावा उपखंड क्षेत्र में चंबल नदी का काफी लगभग 40 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से बूंदी जिला सामने न है, जहाँ पर देवधाम है, कमलेश्वर धाम, इंद्रगढ़ माता जी है। तो हर महीने यहाँ से 14 और अमावस्या को काफी संख्या में सैकड़ों लोग दर्शन को जाते हैं, जो एक जर्जर नावों के सहारे नदी पार करते हैं। जर्जर नावों को लेकर कभी प्रशासन ने कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चक्कर में जर्जर नावों पे सैकड़ों लोगों को बिठाया जाता है, नदी पार कराई जाती है। इसके देखते हुए काफी पहले भी 2-3 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। जी शाकिर, आपसे अगर मैं समझूं, देखिए अब एक और अहम बात उमेश जी ने कही है कि जर्जर नाव की स्थिति क्या है, कैसी है, वो नाव क्या पानी में चलाने लायक है भी या नहीं, इस पर तो कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और उसमें क्षमता के जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा लोगों को बिठा लिया जाता है, तो ऐसे हादसे जो है वो तो होंगे ही। शाकिर, ये हादसा जो भी बता रहा है कि लापरवाही कितनी बड़ी की गई है, क्योंकि लगातार इस इलाके में ये नाव जो है काफी सालों से संचालित की जा रही है और लोग इसमें जान जोखिम में डालकर सफर भी तय कर रहे हैं। आज ये हादसा हुआ है, अब देखना होगा किस तरह का एक्शन जो है जिला प्रशासन लेता है, किस तरह की कार्रवाई जो है नाव चालक के खिलाफ की जाती है, जो जिस नाव को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इसके साथ साथ ओवरलोडेड जो है उसको जो है लेके लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। आज पूरा जिला प्रशासन जो है यहाँ मौके पर पहुंच गया है। कुछ देर बाद हम भी जो है मौके पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता इंटीरियर में ये गांव है और ऐसे में जो है पहुंचने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक के साथ साथ जो है रास्ता भी जो है कच्चा रास्ता है। लेकिन रेस्क्यू टीमों को भी आने में उतना ही समय लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लगातार कोटा से जो एसडीआरएफ की टीमें रवाना हुई, इसके अलावा बूंदी से भी एक टीम को जो है वो भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसमें थोड़ी देरी हुई, क्योंकि जिस तरह है, इसके अलावा ग्रामीणों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जागरूकता की कमी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोरोना का संक्रमण अलग चल रहा है, इसके बावजूद 50 लोग एक नाव में सवार होकर के जा रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। घटना जो है पहले भी जो है इस तरह के हादसे यहाँ पर हुए, लेकिन ये बड़ी घटना जो है अब यहाँ पर हुई है। तो अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है और आगे से किस तरह के अब निर्देश दिए जाते हैं इन नावों के संचालनों को लेकर के। कोटा में जो है कोटा इटावा क्षेत्र के साथ साथ कोटा के स्टेशन इलाके बदाना में भी इस तरह से नाव चलाई जाती है और उसमें भी जो है बड़ी संख्या में लोग नदी पार करके दूसरे बूंदी जिले में पहुंचते हैं, अप डाउन करते हैं। कई लोगों के जो व्यवसाय है वो बूंदी में है तो वो जाते हैं, इसके अलावा मजदूर तबका जो है वो भी बूंदी जिले में जाता है। आज जो घटना हुई है उसके बाद बड़ा सबक लेने की जरूरत है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो।
क्योंकि कई जाने लापरवाही की वजह से चली गई है और जो लोग जिंदा बचे हैं वो अपने आप में खुशनसीब है वो कि वो समय रहते बाहर निकल आए। लेकिन जब जिस तरह का लोड नाव पर था, जिस तरह से अनियंत्रित तरीके से नाव हुई और हादसा हुआ, उसके बाद पूरे इलाके में कोहराम सा मच गया है। नदी किनारे जितने भी गांव में, देखिए शाकिर, बिल्कुल है, कोहराम सा मचा है और ये तस्वीरें देख करके अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति और किस तरीके के हालात वहां पर इस वक्त हैं। उमेश, एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, अभी तक जो आपने जानकारी दी, 9 शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं और करीब 5 लोग अभी भी लापता हैं। इन 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना, तो इन 9 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, परिवहन विभाग है, जो जिनको इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दर्जन नावें इस क्षेत्र में चल रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। और साथ में जब लोगों की जागरूकता का भी अभाव है कि एक दर्जन नाव में 50 लोग जहां सवार हो जाते हैं, तो किस तरह से हादसों को खुद आमंत्रण देते हैं, इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी होगी और दोषी जो लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। उमेश, एक चीज और भी है कि प्रशासन तो जिम्मेदार है, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन लोगों को भी तो खुद अपने स्तर पे भी चीजों को समझने की जरूरत होती है। देखिए, एक तो वैसे भी कोरोना का दौर है, एक नाव पे आप 50 लोग कैसे बैठ रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग वहां होगी ही नहीं, तो लोग खुद भी इन चीजों को लेकर के तो जागरूक बिल्कुल नजर नहीं आते। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी काफी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ एक ही नाव में सवार होना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोगों में कोरोना के प्रति एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जो एक बहुत बड़ा जागरूकता का अभाव है। हर महीने 14 और अमावस्या को एक देवधाम कमलेश्वर के लिए लोग यहाँ से काफी संख्या में हर महीने जाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए ऐसे प्रशासन की ओर से कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की खुद की लापरवाही भी बहुत बड़ी एक बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेश और शाकिर, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी यह है कि अभी तक 9 लोगों के शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। 5 के लापता होने की जानकारी अभी मिल रही है कि 5 लोग अभी भी लापता हैं। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक तरफ तो कोटा में, चंबल में चीख पुकार मची है, पानी से शवों को बाहर निकाला जा रहा है। अब दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें जो हादसे को दावत दे रही हैं। यहां छबड़ा में जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। इन लोगों को देखिए जो कि ट्यूब के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? हालांकि छबड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन मौत का सफर रुक नहीं पा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अजमेर से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आज मसूदा से ज्ञापन देने आए लोग और पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता की इसके दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। इस मामले में मुबारक चीता ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया और ज्ञापन देने आए लोगों ने एसपी से मुलाकात कर पुलिसकर्मी के व्यवहार की शिकायत की। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये पूरा माजरा था क्या? देखिए, मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत से कुछ ग्रामीण जो है अपनी ग्राम पंचायत की शिकायतों को लेकर कलेक्टर के पास उनके समाधान के लिए एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, जिनकी अगुवाई जो है वो अजमेर के कांग्रेस के नेता हैं पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता वो कर रहे थे। और कलेक्ट्रेट में प्रवेश के दौरान चूंकि कोरोना पीरियड चल रहा है और कई तरह के प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जो है उसके तहत हैं, तो जो गेट पर पुलिस जाब्ता तैनात था उसमें से एक हेड कांस्टेबल है
उन्होंने मुबारक चीता के साथ कोई बातचीत की थी। उस बातचीत को लेकर कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मुबारक अली चीता को ये लगा कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। हालांकि उनका ये आरोप था कि जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने उनका धक्का मुक्की भी की, लेकिन वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इस चीज से इनकार किया। हालांकि 10 से 15 मिनट तक गहमा गहमी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगी रही और मुबारक अली चीता ने इसे काफी निजी रूप से लेते हुए इस मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी दोनों से की है कि इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस का जो व्यवहार है वो शालीनता पूर्वक होना चाहिए, जो शालीनता पूर्वक बिल्कुल भी नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि आला अधिकारियों की समझाइश का मामला शांत हो गया है, लेकिन जो पूरा मसला था वो मसला आत्मसम्मान से जुड़ा मसला था और मुबारक अली चीता को ये बात नागवार गुजरी कि कलेक्ट्रेट में प्रवेश के दौरान उनसे कुछ सवाल जवाब पुलिसकर्मियों ने कर लिए थे। जब चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक युवती से लगातार गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक आरोपी के मकान में किराए पर रहती थी, जहां एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। इलाके में एक पीड़िता के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके साथ में कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा काफ़ी टाइम से लगातार बलात्कार किया जा रहा है। मामले का अनुसंधान जारी है। जल्दी इस संबंध में उस पीड़िता के मेडिकल चूंकि करवा दिया गया है, आज बयान नोट कर रहे हैं। इसके बाद में कोर्ट में 164 के बयान करवा के जल्दी गिरफ्तारी की। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने रूपनगढ़ कस्बे के 3 मंदिरों के ताले तोड़े, लेकिन पुलिस को देखकर चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वहीं अलवर शहर में भी चोरों की चांदी है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के एक सूने मकान से चोर लाखों के गहने और कैश चुरा ले गए। मकान मालिक परिवार के साथ नारायणी माता धाम गया हुआ था। वहां से लौटने पर उसे ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 1 बजे के तकरीबन यहाँ से घर से निकला था सह परिवार और नारायण माता से वापस 8:30 9 9:30 के बीच में घर पर आया। आकर के जैसे मैंने मेन गेट को खोला, उसके बाद में मेन गेट खोला तो उस पर लोग लगा हुआ था, खोल दिया हमने। अंदर आए तो हमारे फर्स्ट रूम का जैसे हमने गेट खोला जाली वाला तो ताला जो टूटा हुआ मिला और अंदर जो फिर सारी लाइटें, सभी कमरों की लाइटें जल रही थी और पूरा सामान बिखरा हुआ था। पूरे लॉकर, अलमारी वगैरह सब तोड़ रखे थे। खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने हनुमान मंदिर और राम दरबार में चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 4 चांदी के मुकुट और चांदी का छत्र बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हमने 2 मुलजिम, जिनमें एक मनीष उर्फ बबली है जो दिल्ली दरवाजा अलवर का ही रहने वाला है और दूसरा मुलजिम इसमें महावीर उर्फ फौजी जो बालेटा गांव का रहने वाला है, इलाका थाना मालाखेड़ा का। दोनों को दस्तयाब कर हमने पूछताछ की, इंट्रोगेट किया और उनकी मुलजिमों की सूचना पर हमने मंदिर से जो चोरी हुआ समस्त माल है, जिसमें 4 चांदी के मुकुट हैं और 1 चांदी का छत्र है, वो बरामद कर लिए हैं। मुलजिमों से अभी पूछताछ जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की।